नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता आपका फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के लिए यहाँ पर यूपीपीसीएस तथा आरओ की यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रैक्टिस क्लास है जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो कहते हैं एग्जाम का सिर दर्द। जी हाँ दोस्तों, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना है, भारत भूगोल पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको यहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए अब समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कैसे यहाँ पर चीजें हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप सभी इंस्टाग्राम चलाते तो आप मेरे इंस्टाग्राम दृढ़ता डैश क्लासेस डैश 31 से आप इसके जरिए मेरे जो है इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हर जरूरी चीज़ों को आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज प्रश्नों के खजाने में, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कल एक वीडियो भी बनाया हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र फॉर्म डेट कब आएगा आरओ को लेकर के मैंने एक स्पेशल वीडियो भी कल बनाया हुआ है, जो आप लोगों ने नहीं देखा देखिए। और भैया संडे, बार बार कहता हूँ, संडे स्पेशल जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, संडे स्पेशल जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उसे जरूर से जरूर आप लोग देखा करें, ठीक है। चलो, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। बहुत चुनिंदा प्रश्न जो बहुत ज़्यादा बेजरूरी होते हैं उन्हें ही जो है वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके मैं नहीं लाता, आप एक बार देखेंगे खुद जान जाएंगे कि क्यों मेरी बातें कितनी है सही और गलत है, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते जो ना स्क्रीन पर। कि क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, क्या कह रहा है। निम्नलिखित सूची में से सुमेल को अलग कीजिए, मतलब जो सही है उसे अलग करना, ठीक है। यानी कि इन चार में से एक ही है जो सुमेल है। देखिए, हर एक विद्रोह को हम लोग अच्छे से जानेंगे और देखो सुमेल एक ही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। जो तीन गलत है उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से जानने वाले, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है, कैसे है और कितना हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, पहला पॉइंट क्या है, बंगाल नील विद्रोह 1860 से 1863। दूसरा क्या कह रहा है, रंपा विद्रोह। तीसरा जयंतिया। और चौथा क्या, पावना किसान विद्रोह। तो पहले चलिए हम एक एक से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ बंगाल नील विद्रोह, देखिए बंगाल नील विद्रोह एक बार हुआ था, उसके बाद गांधी जी वाला नील विद्रोह और ये नील विद्रोह अलग है, क्योंकि टाइम पीरियड से आप समझिएगा, ठीक है। तो इसका अगर सही जवाब मैं बताऊं तो इसका गलत लिखा है। ये आपका नील विद्रोह 1859-60 के बीच का होता। कौन से, 1859-60, क्योंकि इसी के बीच आपका 1859 में चालू हुआ था, 60 में, क्योंकि उसी समय इंडिको कमीशन बनी थी। जी भैया, जो नील को अंग्रेजी में इंडिको कहते हैं, इंडिको कमीशन बनी थी 1860 में। उसी के बाद जो है ये विद्रोह बहुत हद तक जो है दब गया था, लेकिन छुटपुट जैसी चीजें थोड़ी सी चल रही थी, ठीक है। आपका जो ये बंगाल में नादिया जिला है, नादिया, जी भैया, नादिया जिला में जो है ये जो है आपकी ये बंगाल नील विद्रोह का जो है घटना घटित हुआ था। अच्छा, ये पूछा जाए कि इंडिको को भारत में लाने वाले कौन थे। देखो भैया, इसे फ्रांस के लोगों ने लाया था, ठीक है। नील को भारत में फ्रांस के लोगों ने लाया था। उनका नाम था लुइस बर्नार्ड। क्या भैया, लुइस बर्नार्ड उनका नाम था। वो जो है इसे लेकर के आए थे, ठीक है। लुइस बर्नार्ड नाम था, जो इंडिको को जो है भारत में लेकर के आए थे। बाद में इससे इतना मुनाफा हुआ कि अंग्रेजों ने इसे जो है आगे बढ़ाया, क्योंकि आपको पता है उस समय इसका प्रयोग जो है नील की खेती में किया जाता, नील की उपयोग में लाया जाता था, ठीक है। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए नील की खेती की, तो हुई ही थी कहां से, आपके बंगाल से हुई थी 1777 में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत भी बंगाल से हुई थी, जहां पर इसका लेकर काफी विद्रोह भी हुआ था। और 1777 से फ्रांस के लुइस बर्नार्ड ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका सही यानी कि ये जो है सुमेल नहीं है, ये निब्बी अर्थ है। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह भैया कब हुआ, तो रंपा विद्रोह आपको देखा जाए, ये आपके रंपा रीजन जो आज आपका आंध्र प्रदेश है, उसी के रंपा रीजन में जो है ये घटित हुआ था। और ये 1879, जी भैया, ये 1879 में घटित हुआ था, ना कि ये, ठीक है। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन भी ए के साथ खत्म हो गया, ठीक है। रंपा विद्रोह, यहीं पर अल्लूरी सीताराम राजू जी जो है निकले थे। और ये बेसिकली एक ट्राइबल, इसे ये अगर विद्रोह पूछा जाए तो ये एक ट्राइबल विद्रोह था, ठीक है। जनजातीय विद्रोह जो आप लोग जानते हैं, ये जनजातीय विद्रोह का एक पार्ट है, जिसमें अल्लू
अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में ये हुआ था। दरअसल रंपाओं को, जो ये रंपा होते थे ना, वो जो ट्राइबल्स होते थे उन्हें जो रंपा होते थे, इनको जो है मुट्टा कहा जाता। जो रंपाओ होते थे इनको मुट्टा कहा जाता था। ठीक है, मुट्टा, ये आप जान लीजिएगा, पूछ ले क्या, तो मुट्टा कहा जाता था जो रंपा से थे। और जो इनके जमींदार होते थे, ठीक है, जो इनके जमींदार होते थे उन्हें मुट्टादार, यानी कि मुट्टा के बाद दार लग जाता तो मुट्टादार, और इन्हें मुट्टा कहा जाता। ठीक है, जयंतिया विद्रोह देखते हैं कौन सा कब हुआ था। तो जयंतिया विद्रोह देखिए, आपको पता है हर साल 15 नवंबर को जयंतिया गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जयंतिया गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, और देखा जाए ये अगर हुआ था तो ये भैया आपके असम में हुआ था, और 1862 के आसपास, 1862-63 में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि जयंतिया विद्रोह जो आप देख रहे हो, असम रीजन, दरअसल आप जो मेघालय का आज देखते हैं, खासो गारो जयंतिया, ठीक है, तो ये जो है उसी रीजन से संबंधित है। दरअसल वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था, काफी दिक्कत हुई थी, तो उसी वजह से जयंतिया ने विद्रोह कर दिया था, तो इसी वजह से हुआ था। तो यानी कि इसका एक ही बचता है डी, यानी कि पावना किसान विद्रोह 1870 से 76, इसका सही जवाब है। कहीं कहीं आप पावना का जो है 1870 पाएंगे, कहीं कहीं 73-76 लिखा होता है। तो दोनों में से आप जो है, अगर 73-76 लिखा मिले या 70-76, देखिए बेसिकली तौर पर 70 से 76 ब्रॉड स्तर पर देखते हैं। अगर नैरो स्तर पर देखा जाए एग्जैक्ट तो 73-76 होता है। ठीक है, लेकिन ब्रॉड स्तर पर 70-76 ही इसका सही जवाब होता है। ठीक है, अब ये पावना किसान विद्रोह हुआ क्यों था? दरअसल भैया इसमें ये हुआ था, ये आपके बंगाल एरिया में, जो पावना आज के डेट में जो बांग्लादेश देख रहे हो, ये बांग्लादेश में जा चुका है। पहले आपको पता है बांग्लादेश भी आपके जो बंगाल है उसका पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर जो लोकल जमींदार थे और जो लोकल लैंडलॉर्ड थे, मतलब खेतों के मालिक, वो जो है बहुत ज्यादा जो है इनसे क्या नाम है, किसानों से रेंट लेते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे, जो मुस्लिम किसान होते थे। ठीक है, तो इसी वजह से ये पावना किसान विद्रोह हुआ था। क्लियर, ये चारों विद्रोह को आप अच्छे समझ के क्या है, कैसे है, क्यों हुआ था, और इसका सही टाइम पीरियड क्या है, कौन किससे संबंधित था। उम्मीद करता हूं अगर इससे प्रश्न आ जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। देख लो भैया को बता दो, यूपी के पेपर में विद्रोह जो रिवोल्ट होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने बताया रिवोल्ट से वो जरूर से जरूर अच्छे खासे प्रश्न, एक आध दो प्रश्न हर साल फिक्स होता है कि पूछते ही हैं। और इसमें आप ज्यादातर देखेंगे जो किसान और जो है ट्राइबल विद्रोह है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों, और मैंने डिटेल में इन चारों को बता दिया है जो आपके सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और CR दास। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक चीज आप समझिएगा, जो आपका इंडिपेंडेंट था ये क्या था? दरअसल ये एक समाचार पत्र था। अब देखो समाचार पत्र में कैसा था, डेली था कि वीकली था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपका ये डेली था, ये डेली आता था। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भैया? तो ये आपका ये इलाहाबाद में प्रकाशित होता। कहां पर भैया? इलाहाबाद में प्रकाशित होता था। अब किस सन में प्रकाशित होना चालू हुआ था? तो चालू हुआ था आपके 1919 में। ठीक है, 1919 में जो है ये चालू हुआ था प्रकाशित होना। ओके, अब देखो इसके द्वारा होता क्या था। दरअसल उस समय जो मॉडरेट, मतलब जो साम्यवादी मॉडरेट जो वहां पर पॉलिटिकल चीजें चल रही थी, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को गलत बताने के लिए जो है ये इंडिपेंडेंट पत्रिका लाई गई थी। अब कौन लेकर के आया था ये प्रश्न पूछ रहा है, तो मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ये पत्रिका लाते थे, जो मॉडरेट पॉलिटिकल जो यानी कि विचारधारा थी उसको जो है काउंटर करने के लिए। ठीक है, कि ये उनका इस पत्र का कहने का मतलब कि मॉडरेट ही एक तरीका नहीं है। आप अगर मॉडरेट है ठीक है, लेकिन यही केवल जो है आप इसके जरिए ही सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता मतलब आजादी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया गया? चलो बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। आपको पता है राजा राम मोहन राय जी के बारे में जितना जान लो कम है। क्या कहा जाता है भैया? जो वर्तमान भारत कहने क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बंगाल रेनेसां या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता या फिर बंगाल पुनर्जागरण का पिता। दरअसल ये बंगाल से जो है पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी हमारे भारत में, तो उसे जो है इन्हें बंगाल का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, जो और इनका देखो 1772 से 1833 तक, इनका 1772 से 1833 तक इनका जीवन काल था। ठीक है, ये जाने रहना।
और आपको पता है कि ये जो है बेसिकली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था उसमें जो है ये काम करते थे, ठीक है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये काम करते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये बहुत कम लोग को पता होगा क्योंकि बहुत कम जगहों पर इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये जानने वाली चीजें जान लेना, तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और टैगोर जी ने राम मोहन राय जी को जो है ये कहा था, चलो ठीक है, टैगोर जी ने कुछ कहा था, छोड़ो उसकी बात, जाने दो। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है। क्या कहा था जाने दो, बस ये जाने चलो ईस्ट इंडिया में दीवान की नौकरी करते थे ये, और जो है ये क्या नाम है, दीवान कह रहा हूँ, सॉरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जो है काम कर, दीवान नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये काम करते थे, जो राजस्व विभाग होता था, ठीक है। और बाकी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने किया, बाकी इन चारों में से तीनों का विरोध इन्होंने किया था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, आप सबकी नजर में, जवाब दीजिए फटाफट, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा बताओ। ए एवं आर दोनों सत्य, आर ए का सही स्पष्टीकरण यार दोनों, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, आई सही है किंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सत्य है। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न यार, इसे आप लोग क्या ही गलत करोगे, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी को जो है लोकमान्य की उपाधि मिली थी। चलो जब तक आप लोग सोच लियो तो अच्छी बात है, जान लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इन्हें पता है, जैसे आप लोग राजा राम मोहन राय जी को अच्छी चीजों के जानते हैं, इन्हें जो है फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा जाता था। यानी कि जो भारत में अगर अशांति का जनक किसी को माना जाता है पिता, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है, ठीक है। ये आप जाने रहिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज मत हो। और लाल बाल पाल में से एक जो है इनका नाम भी आता है, आपको पता है। और इन्हों जो है गांधी जी ने इन्हों जो है गांधी जी ने जो है इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। गांधी जी ने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था, यानी क्या वर्तमान जो आप भारत का क्या कहते हैं निर्माणकर्ता भी जो है इन्हें कहा था, किसने, गांधी जी ने, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये सारी चीजें क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि भैया यहां से जो चीजें आ जाए आपको बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न कुछ और है लेकिन मैं उससे संबंधित पॉइंट्स बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर कहीं से भी प्रश्न आए तो आप गलत मत करिएगा, ठीक है। और इन्होंने काफी चीजें लिखी हुई थी। 1903 में इन्होंने जो है आर्किटिक होम इन बेदाज लिखा था, ठीक है। 1903 में इन्होंने आर्किटिक होम इन बेदाज लिखा था, ठीक है। दरअसल ये मानते थे कि जो है आर्य बाहर से आए थे, और वो जो है आर्किटिक होम इन द वेदास, ठीक है, आर्किटिक होम इन द वेदास, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। 1903 में इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जरा सा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1204 का जितने लोगों ने सही जवाब क्या बी दिया है, सही कर ले। ए और आर दोनों सही, लेकिन सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। देखिए ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, बिल्कुल बात सही है। इन्होंने धर्म का राजनीति के संदर्भ में प्रयोग किया था, क्यों, क्योंकि जो भैया इन्होंने गणपति की जैसे शुरुआत की थी वो एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसकी वजह से जो मुस्लिम लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, उन्होंने दूरी भी बनाई थी। लेकिन उन्होंने एक चीज का इसका प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि आज की राजनीति देख लीजिए, कभी की राजनीति देख लीजिए, आदमी को धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर आप जब भी क्या कहते हैं उठाना चाहेंगे तो बहुत तेजी से आपके साथ आकर्षित हो जाता है। ये है, इसीलिए कहा जाता है राजनीति में धर्म एक अफीम की तरह होता है, जिसे आप खिला देंगे एक बार तो वो आपका क्या होता है, गुलाम हो जाता है। क्योंकि अफीम का नशा जो एक बार कर लेता है वो क्या होता है, वो चाह करके भी छोड़ नहीं पाता, ठीक है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो समझ गया। चलो इसी की तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, जी भैया इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इंडिया में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, पहले जान के चलो कब, 1905 में। अब इसकी स्थापना का मेन अगर आप देखोगे तो लक्ष्य क्या था, दरअसल ये जो है भारत में होम रूल की स्थापना करना इनका लक्ष्य था, ठीक है। ये चाहते थे कि भारत में जो है होम रूल की स्थापना हो जाए, ठीक है। और इसके लिए जो है इनका पता है होम रूल सोसाइटी का अपना लिखित संविधान भी था, इनका अपना लिखित संविधान भी था। अगर पूछा जाए कि किस सोसाइटी का या किस निम्नलिखित में से किसका अपना लिखित संविधान था, तो ये जो है इंडिया होम रूल सोसाइटी का अपना लिखित संविधान भी था, ठीक है। समझ गए, ओके। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। देखिए ये जो है इसके संस्थापक थे, इन्होंने शुरू किया था, बाकी काफी अन्य लोग भी इससे जुड़े हुए थे।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इनका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया कि ये क्या था, कैसे था, इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था, ये आपको जानना। और लिखित संविधान वाली बात मत भूलना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यह कथन किसका है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, बताइए। तिलक, गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने तुरंत बता दिया। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया, क्या दरअसल आपको पता है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि भैया विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनका सर्वोत्तम व्यवहार है। और उन्होंने जो है क्या किया था, फॉरेन मतलब जो विदेशी वस्त्र थे उनका पूरी तरह से बाइकआउट करने की बात जो उन्होंने उसमें कह दी थी। और उसी का एक परिणाम क्या था कि 22 सितंबर 1921 को उन्होंने जो है ये कहा था कि हम जो है 22 से सितंबर 1921, सितंबर है कि दिसंबर है इसमें मैं कंफ्यूज जाता हूं, शायद मेरे ख्याल से सितंबर ही है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है खादी का प्रयोग करेंगे, इन्होंने इस तारीख कहा था, और हम खुद से जो है अपना कपड़ा बुनेंगे और पहनेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि वही जो आप देखते हैं गांधी जी का चरखा एक जो है अहिंसा का और बहुत बड़ा जो है हमारे झंडे में जगह दी गई, ये काफ़ी चीज़ें जो है ऐसे नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ से जो है सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता की बात करोगे तो आत्मनिर्भरता की ओर चलने की शुरुआत बहुत पहले से हमारे भारत में हो गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसके सुझाव से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, जी भैया उनका नाम था लॉर्ड इरविन। जी भैया लॉर्ड इरविन इनका नाम था। लॉर्ड इरविन जो है उस समय क्या थे, गवर्नर थे भैया। तो उन्होंने ये कहा था, दरअसल साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसको जो है रिव्यू करने के लिए इस कमीशन की स्थापना हुई थी। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो है इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ था, आपको पता ही है। और क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये आया भी था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो लॉर्ड इरविन ने कहा था, जो 1926 से लेकर 1931 तक हमारे भारत के थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम भारतीयों को इसमें रखेंगे तो वो किसी भी जो है एग्रीमेंट पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे काम करो, इसे हटा दो, इन्हें रखो मत। शायद इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे इनमें, जो है साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 7 सदस्य और थे, पूरे के पूरे इंग्लिश के थे, भारतीय इसमें कोई जगह नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से बताइए कौन जो है सम्मिलित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए। चलिए भैया जवाब दीजिए। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अगर जवाब के जरिए आप समझ जाए, इसका सही जवाब क्या है, सी। जी भैया राम भगवान बुद्ध जी और नवाब जी, नवाब आपके कहाँ के हैं, लखनऊ, बुद्ध जी कपिलवस्तु और राम जी आपके अयोध्या के, जहाँ का मैं निवासी हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय, देखो भारत कला भवन संग्रहालय की म्यूजियम की बात कर रहा है, किस शहर में स्थित है, बताओ किस शहर में स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया दरअसल 1920 में श्री राय कृष्ण दास, श्री राय कृष्ण दास जी के प्रयासों से, श्री राय कृष्ण दास जी के प्रयासों से 1920 में बीएचयू में, जी भैया बीएचयू में यानी कि वाराणसी में जो है इस भारतीय कला भवन संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें आपके भारतीय चित्रकारी, वस्त्र और ऐसे पेंटिंग्स, इन तमाम चीज़ों को जो है वहाँ पर जगह दी गई जो कला से आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, समझ के। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में से, चलो ये शायद जो है दूसरी बार या जो है तीसरी बार ये प्रश्न कर रहे हैं, और मैंने काफ़ी डिटेल में कालिंजर के बारे में बताया हुआ है। चलो थोड़ा सा और चीज़ें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो देखो इसीलिए कहता हूँ क्लास करने आए हो तो जरूर जरूर शॉर्ट नोट्स बना लिया करो क्लास के, और आने से पहले जो ये शॉर्ट नोट्स है इसे रिवीजन जरूर कर लिया करो। मैंने आप लोगों से कितनी बार ये चीज़ें कही हुई हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बांदा। आपको पता है जो ये कालिंजर का किला है, कालिंजर जगह का अगर आप देखोगे कहां कहां, तो आपके भैया बुद्ध लोगों के जो लिटरेचर है, जो चेदी डायनेस्टी नहीं थी, चेदी डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर,
ठीक है, इन सभी में जो है इसे कालिंजर के किले का जिक्र मिलता है। दरअसल एक आपके जो है ट्रेवलर थे, ठीक है, वो थे आपके पर्सी यानी कि पर्सियन ट्रेवलर थे जो 16वीं सेंचुरी के 16वीं शताब्दी के थे। उनका नाम क्या था भैया? फिरिस्ता, ठीक है, फिरिस्ता उनका नाम था, फरिश्ता फिरिस्ता ऐसे कुछ लिखा जाता है। तो उन्होंने जो है इसके बारे में जिक्र किया था और बताया था कि जो आपका कालिंजर किला है इसकी स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में केदार राजा जी ने की थी, ठीक है, 7वीं शताब्दी में केदार राजा जी ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का भी देखने को मिलता है, चेदी साम्राज्य का भी देखने को मिलता है, ठीक है, सारी चीजें आपको जान लीजिएगा। और दरअसल जो मौर्य साम्राज्य उसे विंध्य अटावी के नाम से जानते हैं, क्या? विंध्य अटावी, ठीक है, जो उसका जिक्र मिलता है जो पुराने में विंध्य अटावी के नाम से जानते हैं, ठीक है, अटावी। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है विधानसभा का अध्यक्ष होता है जो विधानसभा की सकल जो प्रक्रिया होती है उसका क्या करता है? कार्यान्वयन करता है, और उसी के जो है कार्यान्वयन के उसी के निर्देशानुसार जो है सारी प्रक्रिया जो है एक विधानसभा में जो है संचालित होती है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। इतनी छोटी सी बात उम्मीद करता हूँ बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी भैया, ये आज़ादी के पहले से जो है बने हुए थे। 31 जुलाई 1937, 31 जुलाई 1937 से लेकर के आज़ादी मिलने तक 1950 तक जो है ये आपके जो है क्या उत्तर प्रदेश के क्या नाम है विधानसभा अध्यक्ष बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद नफीहुल हसन जी आए थे, नफीहुल हसन जो 1950 से 1952 तक रहे, ठीक है, ये दूसरे थे। दरअसल ये बचा कार्यकाल, इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है ये बचा हुआ कार्यकाल पूरा करते हैं नफीहुल हसन जो 1950 से 1952 तक जो है बने रहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर? अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक में नगर निगम नहीं है? चलो भैया बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर मैं पूछूं कुल कितने नगर निगम है, कुल कितने नगर पालिका है, कुल कितने नगर पंचायत है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कितने? 17 नगर निगम है। कितने? 17 नगर निगम। नगर पालिका कितना है बताओ? नगर पालिका कितना है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? नगर पालिका कितना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? नगर पंचायत, तो नगर पंचायत कितना है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो 17 नगर निगम है, 498 क्या है भैया? 493 नगर पंचायत है, 198 नगर पालिका, ठीक है, 198 493 नगर पंचायत ये होगा, ठीक है। तो जो ये आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट है यही जानकारी है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो जो इनमें से नहीं हो भैया आपका अंबेडकर नगर है, ठीक है, ये आपका जो है नहीं है। बाकी इलाहाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ ये सारे क्या नगर निगम है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुट व्यापार सुविधा केंद्र, कौन सा सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? मथुरा, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी। चलो थोड़ा सा ध्यान दो। प्रथम, देखो यहाँ प्रथम की बात कर रहा, मतलब ये और भी खुले हैं लेकिन प्रथम की बात कर रहा, बताइए कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, आराम से देखिए खत्म हो जाएगी और आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए बहुत बड़ी एक गलती आप लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र सोच रहे एग्जाम डेट जब आएगा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि जब एग्जाम डेट आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने आप लोग को यही चीज़ की सलाह दी कि प्लीज़ ये गलती मत करिए कि एग्जाम डेट आने पढ़ना शुरू करें, वरना आ जाएगा 1 महीने का समय देगा तो आप कैसे क्या कर लोगे? फिर आप हड़बड़ी में अभी पढ़ते रहोगे, फिर उस 1 महीने में आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। अभी से सोचोगे देखा जाएगा तो अपने आप को नुकसान में डाल रहे हो, ठीक। इस चीज़ की गलती मत करो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया जी? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब डी दिया है वाराणसी में, वो सही कर लें। यहीं पर पता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला गया था। क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला गया है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला गया है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है कि मतलब वहां पर चीजों को लेकर के बहुत डिटेल में बताया जाएगा और वो एक ऐसे केंद्र के रूप में होगा जहां मतलब अन्य सेंटर से ज्यादा अच्छी चीजें वहां जानने को मिलेंगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2000 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? चलो यार ये प्रश्न अगर नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? इतना शायद ये 5वीं बार 6ठी बार ये प्रश्न आया है, इतना मैंने बता दिया कि ये सब प्रश्न रात में सोते सोते सही कर दोगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है
20.09। इंडिया की कितनी थी भैया? भारत की देखो 17.7 थी 10 की वृद्धि दर, और उत्तर प्रदेश की 20.09 थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से कुल ऐसे कितने शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत दायरे में हैं? चलो बताओ कुल कितने हैं आज की डेट में? 5, 10, 13, 17 बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार शायद पेपर में भी आया था, ये अक्सर पेपरों में आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो लखनऊ, आगरा, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लोग देखो दिमाग में कितने कितने हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर। तो कुल कितने हो गए भैया? 10। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? ये सारे अभ्यारण्य मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा है नहीं, और प्रश्नों के जरिए मैंने हर एक चीजों को बता दिया है, समझा दिया है, स्क्वायर किलोमीटर तक बताया हुआ है, कितने बड़े हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कौन सी ताल प्रमुख है, कैसे हैं, बहुत डिटेल में बताया। इसीलिए कह रहा हूं अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज नहीं की है तो देखो तुम्हारे पास, अगर देखो क्या है ना, अगर तुम्हारे पास तुम्हें लग रहा है कि एग्जाम डेट आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं तुम लोग से बार बार कहूँ, जब पढ़ने का मन ना करे, प्रैक्टिस क्लास जो है कोई भी उठा के कर लो, चेक कर लो कि तुम कितना आ रहा है। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस क्लास करोगे तो एक फायदा मिलेगा कि तुम्हें अगर गलत भी होगा ना तो इतना जान जाओगे कि तुम्हें बुक खोले बिना तुम जान के चलो बुक जैसा पढ़ाई कर लोगे। तो बुक जैसी पढ़ाई तुम्हें, पूरी रेफरेंस बुक जैसी पढ़ाई इस क्लास में हो जाती है एक ही प्रश्न में। इतना बता देता हूं कि तुम खुद सोचते होगे कि अरे सर, कुछ लोग तो कहते हैं आगे बढ़िए, आगे बढ़ना ही है लेकिन जानकारी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम वनडे एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि ये जान लिया बस बहुत है। तुम जो देने जा रहे हो वहां सही जानकारी, डिटेल जानकारी, यथार्थ जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या समस्तपुर, शाहजहांपुर दिखाया वो सही कह लेते भैया। आपका समस्तपुर वाला रायबरेली में, कहां पर? रायबरेली में जो है ये स्थित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है उत्तर प्रदेश की कथन दिया है, कारण दिया है, पढ़िए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न यथार्थ मामले में देखा जाए तो आपके कॉमन सेंस के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, एक जो है अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उसमें आपको, आप ये प्रश्न चेक करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं और क्या आप देश के विकास के बारे में समझते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया वो सही कर लें। जी भैया, आपको पता है कि आधारित जो वर्तमान सरकार उद्योग आधारित जो है संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है, और भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ बनाता है। तो यही चीज है, क्योंकि भारी निवेश जो होगा उससे क्या होगा, आपको आर्थिक विकास को सुलभ बनाएगा। तो इसके लिए क्या कर रही है, इसी के लिए जो है सरकार उद्योग आधारित जो संरचना है, ऊर्जा उत्पादन है, उस पर जो है ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से सोयाबीन की खेती की है? चलो ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, उम्मीद करते हैं बिना गलती के करोगे। बताओ, मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ, डिटेल में बताया हुआ है क्या है कैसे है। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या सी जवाब दिया वो सही कर लीजिए। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है इसी क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न, समय गंवाना बेकार है यार, क्योंकि बहुत बेसिक चीज, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करूं, कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा घूम फिर के शब्द नहीं निकलेंगे, केवल टाइम वेस्ट होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मिर्जापुर झांसी जवाब दिया सही के लिए, मैंने भी बताया था लाल जो है बुंदेलखंड एरिया की बात मैंने की थी। चलो भैया, आज का आखिरी उत्तर प्रदेश किस जिला में आंवले की सर्वाधिक खेती होती है? मेरे ख्याल से शायद ही होगा यूपी का कोई बंदा जो इस प्रश्न का गलत जवाब दे। मैं सही बता रहा हूँ, यूपी के हो, अगर इसका गलत जवाब दिया तो मेरे ख्याल से तुम्हें जो है यूपी के होने पे शर्म आनी चाहिए। इसे किसे नहीं पता, इसे बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, चलो। और भैया देखो, जाने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते। इंस्टा आईडी पे अगर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग देखते रहो। ठीक है, बाकी मेरा अपना, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है ये है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। इस आखिरी प्रश्न का जवाब दे दूं पहले मैं, इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या है? प्रतापगढ़। जी भैया, प्रतापगढ़ जो है आंवले की खेती के लिए मशहूर है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और रोज सुबह 10 बजे आना मत भूलिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो
14 मिनट में आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको क्यों जो है अपनी तैयारी को करते रहना और तैयारी में किस महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समझ के हुए जो है तैयारी करना है, वरना आप थोड़ा सा इधर उधर भटकेंगे तो पूरी मेहनत आपकी झरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, फिर मिलते हैं।